नाज़रीन, सियासी लीडर्स की मकबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ सर्वे आते रहते हैं। ये एक नया सर्वे एक आया है और ये सर्वे है रिपब्लिक पॉलिसी का। उन्होंने सर्वे ये किया कि लाहौर के अंदर शहरियों से पूछा कि सबसे ज़्यादा जो है वो मकबूल सियासी लीडर कौन है आपकी नज़र में। तो शहरियों ने इसका जवाब दिया है। ये जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौर में जुलाई 2025 में होने वाले सर्वे के मुताबिक जो लाहौर के शहरियों से सवालात किए गए, 56% लोगों के मुताबिक इमरान खान उनका सबसे मकबूल लीडर है, 56%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब हैं और हालत उनकी ये है कि वो 17% पे रह गए हैं लाहौर में। फिर जो तहरीक लब्बैक के लीडर हैं साद रजवी साहब, वो 4% पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। बिलावल जरदारी, एक बड़ी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, वो 3% पे हैं। जमात इस्लामी 2% पे है। बाकी सियासी जमातें 2% पे हैं, जबकि 16% लोग ऐसे हैं जो किसी भी सियासतदान को पसंद नहीं करते। अब इमरान खान 56% के साथ सबसे आगे, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी नहीं होने देता। और जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल जमातों में एक प्यार मोहब्बत और रोमांस चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह अवाम में इमरान खान की मकबूलियत है। अगर इमरान खान साहब अवाम में मकबूल ना होते तो शायद ये इतना लंबा ना चलते। अपने अपने सर्वाइवल के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मदद कर रही है रवायती सियासी जमातों की, और रवायती सियासी जमातों की जो हुकूमत है वो मदद कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की। तो एक दूसरे के सहारे ये सब बेचारे खड़े हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के अंदर जश्न आज़ादी मनाया। दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी उठाए हुए थे। कहीं कहीं किसी और एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी नजर आ जाता था। तो पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया, यौम आज़ादी मनाया, और ज़्यादातर लोगों ने पीटीआई के झंडे उठाए, नारे भी लगाए। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, इंतजामिया मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद सड़कें रुकी, ट्रैफिक स्लो हुई, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं हुए। पाकिस्तानियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किए गए पूरी दुनिया में, क्योंकि वो पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है वो मना रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए यौम आज़ादी मनाने पर, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी साथ में सपोर्ट कर रहे थे और हुकूमत उस पॉलिटिकल पार्टी की मुखालिफ है। लिहाजा पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और पूरी दुनिया में नहीं हो रहे। और यौम आज़ादी किसका मनाया जा रहा है? पाकिस्तान का मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में यानी ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। ये एक और भी सड़क ब्लॉक हुई है, इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो। ये एक वीडियो आई है जो खैबर पख्तूनख्वा से आई है। डीआई खान 90 किलोमीटर दूर इससे जो है वो डेरा इस्माइल खान का शहर है। और ये 90 किलोमीटर जब लिखते हैं तो ये जिला कचहरी को लिखते हैं। तो बिल्कुल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जिले के बिल्कुल साथ ही मेन हाईवे मोटरवे के ऊपर ये अस्करियत पसंद दहशतगर्द जो है ये रक्स कर रहे हैं। टीडीपी जो है वो वहां पे रक्स कर रही है, इंजॉय कर रही है। सवाल यह है कि इनको वहां लेकर कौन आया? सवाल यह है कि इन्होंने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? सवाल यह है कि ये हथियारों के साथ यहां दंदनाते कैसे फिर रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी सहूलतकारी किसने की है? गंडापुर कई दफा ये कह चुके हैं कि गुट तालिबान का एक मामला है। जब भी कभी हम कार्रवाई करते हैं तो हमें कहा जाता है ये अच्छे लोग हैं, इन्हें छोड़ दो। तो कहीं ये गुट तालिबान तो नहीं है? और अगर ये गुट तालिबान नहीं है और बैड तालिबान है तो फिर ये यहां क्या कर रहे हैं और ये यहां पहुंचे कैसे? और कोई भी कैसे किसी सड़क के ऊपर खड़ा होकर रक्स कर सकता है सड़क को बंद करके? और दिन दिहाड़े का टाइम है, आप अंदाजा करें, को रात का वक्त भी नहीं है। ये नाज़रीन सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब पता नहीं ये वीडियो किस मकसद के लिए बनाई गई है और किस मकसद के लिए इसको वायरल किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी नाकामी है कि जिन्होंने बॉर्डर कंट्रोल करना था वो दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से जा चुके हैं, पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी क्लियर कर दी है, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई नो गो एरिया नहीं है। फिर इन लोगों को वापस कौन लेकर आया? इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं, आप मीटिंग्स के मिनट्स उठाकर देख लें। मुराद सईद 2022 से चीख रहा है कि इनको मत लाओ, इनको मत लाओ, इनको मत लाओ। शानदाना गुलजार कहती है कि जनरल बाजवा का यह मंसूबा था कि टीटीपी के लोगों को लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करना है, फारग करना है 3 साल में। और आपको सड़कों के ऊपर ये लोग दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं। ना कोई सवाल करने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है। हालात तो ये हो गए हैं। अस्करियत पसंद है वो बंदूकें उठा के
जनाब वहाँ पे मज़े से रक्स कर रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं। नाज़रीन, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन सब्सिडीज़ दी गई थी इस साल, वो ट्रैक्टरों की खरीदारी पर दी गई थी कि अगर किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, किसान ट्रैक्टर खरीद लें। लेकिन लगभग 22 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में किसानों ने ट्रैक्टर नहीं खरीदे। बहुत ही कम लेवल पे आके किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं। ये मेरे पास 2003 से लेकर अब तक का डाटा मौजूद है, और ये डाटा अगर आप देखें तो पाकिस्तान ट्रैक्टर सेल्स ड्रॉप टू 22 ईयर्स लो। 22 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में ट्रैक्टरों की खरीदारी पहुंच गई। कोरोना वायरस जब आया था ना, तब लोगों ने चीजें खरीदना बंद कर दी थी। कोरोना वायरस के दौरान भी जो ट्रैक्टरों की फरोख्त है वो इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी अब हो गई है। उसकी वजह क्या है? किसानों के पास पैसे ही नहीं है। किसान पैसे आएंगे तो नया ट्रैक्टर लेंगे ना, उनके पास पैसा आएगा तो काश्तकारी में इजाफा करेंगे ना, पैसा आएगा तो अपनी जमीन को सैराब करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, उसके ऊपर खाद डालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। किसानों को जिस तरह इन्होंने भूखा मारा है उसका नतीजा यही निकलना था। इस वक्त जो ट्रैक्टरों की खरीदारी है पाकिस्तान में वो लोएस्ट पे चली गई है। ट्रैक्टर तो और बात है, तनख्वाहदार तबके हों या ताजर बरादरी हो या जो थोड़ा बहुत एक मिडिल क्लास है, उनकी एक गाड़ी थी ऑल्टो। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, और इसकी जो सेल है उसमें 75% तक कमी आ गई है। 75%। फर्ज करें अगर ये 1000 गाड़ी बिकती थी तो अब ये 250 गाड़ी बिक रही है, 750 गाड़ी नहीं बिक रही। यहां से आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर मईशत की और आम आदमी की मईशत की, जो सफेद पोश तबका है उसकी मईशत की क्या सूरत हाल है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी फरोख्त में भी मुबैना तौर पे ये स्टार्टअप पाकिस्तान का एक सर्वे है, उसके मुताबिक 75% उसके अंदर भी कमी आई है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान में ज्यादा बिक रहा है। तो नाज़रीन, वो हैं लंडे के कपड़े। लोग नया कपड़ा नहीं खरीद सकते, लोग बाजार में जाते हैं, नए कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर जा रहे हैं। लिहाजा लोगों ने लंडे की जो मसनूआत हैं, जो कपड़े हैं, वो पहनना शुरू कर दिए और गुर्बत लगभग 44% तक पहुंच गई। उसके बाद लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में तारीखी इजाफा हो गया है। यह डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में रिकॉर्ड $511 मिलियन खर्च हुए हैं। लंडा बाजार गुर्बत का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों का गढ़ बन गया है। यह है नाजरीन पाकिस्तान में गुर्बत की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया, और ये कहते हैं हमने मईशत ठीक कर दी, हम पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं। ये आप पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पुराने कपड़े इस्तेमाल शुदा पहनने पर मजबूर हो गए हैं। वजह क्या है? वो नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और 44% लोग जो है, लगभग आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है।